नमस्कार। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव श्री अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, स्वागत है आपका। वैसे तो माफ़ी चाहूँगा, आप यहाँ बैठे थे बेआबरू होके, माफ़ करिएगा, आप बैठे थे यहाँ इस नाई की दुकान में, हम आ गए। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा अमर सिंह जी आपसे। अगर इजाज़त हो तो सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि अपने बाल बनवाऊं, और बाल बनवाने के लिए मैंने आज रफ़ी साहब के यहाँ आया हूँ बाल कटवाने के लिए। तो ये मीडिया कर्मी तो होते ही हैं, कहीं से भी न्यूज़ का पता लगा लेते हैं, और अमर सिंह एक ऐसा शख्सियत है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। एक बार मैं ऐसे ही गुजर रहा था, ट्रेन से एक 4 साल की बच्ची झांकती हुई कहती है, अमर चाचा, अमर चाचा। मतलब बच्ची ने आपको पहचान लिया? अमर सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिसे मैं क्या बताऊं, कुत्ते का बच्चा भी उसके पीछे पड़ जाए। नहीं, वो तो लगता ही है आपके पीछे आजम खां पड़े हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आजम खां के लिए मिर्जा गालिब ने लिखा है इरशाद कि अपने हफीरे में तेरे तकरीब का क्या हम इलाजा करें, अपने हफीरे में हम अपने तकरीज का क्या इलाजा करें, तू जिंदा ही सही अपने शख्स को क्या जनाजा कहें। नहीं, वैसे तो आजम खां जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि अल्लाह उन्हें सद्बुद्धि दे। नहीं तो अल्लाह उन्हें जो है फुरकत दे। नहीं, जैसा जो आपने अभी जुमला कहा है मिर्जा गालिब का, उसको समझने के लिए सबको सद्बुद्धि की आवश्यकता है। मिर्जा, देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊंगा कि बड़े भैया मुझसे अक्सर कहा करते थे, जब मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था, वो उस जमाने की बात है, करीबन 1985 की बात है। तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के जब हम दातून साथ में क्या करते थे, तो बड़े भैया कहते थे कि देखो अमर, तुम अमर हो। उस समय उनकी बात मेरे दिमाग में आई नहीं। आज मुझे पता चल रहा है कि अमर अमर कैसे है। तो अमर जो है एक मरा हुआ आदमी नहीं है, अमर अमर है। नहीं, आप अमर है, इसमें दो राय नहीं। अमर सिंह जी, आप तिहाड़ को भी अमर कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपको? तिहाड़ के बारे में एक बात बताना चाहूंगा आपको। अभी मैं तिहाड़ होकर आया हूँ। अभी आप, हाँ जी, बताएं, फरमाएं। तिहाड़ होकर अभी मैं आया हूँ दीपक जी। जी आपके और आपको मतलब कैसा लगा वहां जाके? क्योंकि कुछ दिन पहले वहां पे अन्ना हजारे थे जिन्होंने फाइट अगेंस्ट करप्शन किया, और आप विद करप्शन वहां गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, करप्शन की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तिहाड़ी वही जेल है जहां पे एम के गांधी को बंदी बनाया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्हें वहां पे बंदी बनाकर अंग्रेजों ने रखा था। आज ये मुलायम जो है कमजोर हो सकता है, अमर सिंह कमजोर नहीं होता। अच्छा, एक बड़े भैया के बारे में आपको बता दूं। बड़े भैया, ये संबोधन आपने अभी अमर सिंह जी कहते हैं मुलायम जी के लिए किया है कि अमिताभ बच्चन के? क्योंकि आप बड़े भैया, आपको ऐसा लग गया जैसे तकिया कलाम हो। देखिए, बड़े भैया हमारे लिए जो है, बड़े भैया जी, वो हमारे लिए आदरणीय है, सादरणीय है, पूजनीय है, अग्रगण्य है। ये सारे जो अमर सिंह जी, वही बड़े भैया की बीवी श्रीमती जया बच्चन जी ने आपके कहने के बाद भी सपा की सीट नहीं छोड़ी। आदरणीय भाभी जी, तो आदरणीय भाभी ने देवर की बात क्यों नहीं मानी? क्यों सपा की सीट नहीं छोड़ी? समय का कुछ तकाजा होता है। समय का तकाजा नहीं, बड़े भैया ने देखा कि अमर सिंह की अब कोई पूछ नहीं है, तो अमर सिंह को छोड़ो। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, अमर सिंह के टकले पे कई लोग आमलेट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान ये नहीं है कि आप कोई भी वहां पे ऑमलेट नहीं, कोई नहीं बना सकता। अमर सिंह जी, आपने टोपी पहनी हुई है इस समय। ये टोपी तो खैर वो एक, और आप बाल कटवाने आए हैं और टोपी पहन के, इसका क्या वो है? कुछ ये कि स्टीमिंग प्रोसेस के दरमियान जो है, कहीं आप हेयर रीजनरेट तो नहीं करवा रहे? नहीं, इसमें देखिए बिप्स का नाम ले लिया, हम वहीं आने वाले थे। बिप्स का नाम ले लिया आप तो। नहीं अमर सिंह जी, हम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है आपको। इसमें नो कमेंट। नहीं वो नहीं अमर सिंह जी, राजनीति, आप एक सामाजिक वो है, फिगर है। आपके जीवन हमारे लिए एक आदर्श है, आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श है। जब आप विपाशा से फोन पे बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल जिंदगी नहीं, पर्सनल तो उसमें हमने कुछ मोमेंट शेयर किए थे। और इस बात के लिए अगर मैं अमर सिंह आदमी नहीं है, अमर सिंह इंसान नहीं है, अमर सिंह का दिल जो है पत्थर है, धड़कता नहीं। मतलब अमर सिंह का दिल अब विपाशा के लिए धड़क गया? नहीं, आप बताएं आपका अमर सिंह का दिल विपाशा के लिए धड़क गया? एक बात बताएं, माधुरी दीक्षित दिल धक धक करने लगा, गा सकती है, अमर सिंह नहीं गा सकता। अमर सिंह इंसान नहीं है। अमर सिंह एक सामाजिक राजनीति में एक बुलंद तिरंगा लेकर के खड़ा एक अकेला इंसान। अमर सिंह जी, आप ही वो आदमी है जिसने, मैं आपको कहना चाहूंगा दीपक साहब, आप सुनिए, आप सुने पहले अमर सिंह जी, जनता की बात सुने। आप ही वो आदमी है जिन्हें भाजपा के नेताओं को नोटों भरे लिफाफे वो बैग पकड़ाए, तब आप ये कहाँ गई? किस बात की? अरे सब प्रूव हो चुका है। वो वीडियो टेक्नोलॉजी के आज के जमाने 21st सेंचुरी में जी रहे हैं दीपक साहब हम। आज कल को आप ये बता रहे हैं, बिप्स मेरे से खुद आई मेरे से बात करने के लिए। उसने मुझसे कहा कि देखिए अमर साहब ऐसा ऐसा हो रहा है,
प्यार से मुझे वो अम्मू कहती है। अच्छा, मतलब काफी घनिष्ठ मित्रता है। कहीं जॉन को हटाने में आपका हाथ तो नहीं? देखिए, जॉन उनके पुराने बॉयफ्रेंड थे। मतलब नए कौन है? पूरी इज्जत है। नए कौन है? उनके लिए मेरे पूरे सद्भाव। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैं ये इन सब चीजों का जवाब, मैं आपको इन सब चीज, ये जो है राजनीति की बातें हैं नहीं, इसमें आप ये बताएं कि मुद्दा क्या है। अगर मैं बिपाशा बसु जी, आज की जो है सेक्स एंड बोल्ड अभिनेत्री, उनका दिल अगर अमर सिंह पे आ रहा है, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको है, अगर ऐसा होता अगर है, ऐसा ना होता तो फिर जॉन को छोड़ती क्यों? वो 8 एप्स वाला जॉन। और मतलब इस मुद्दे पे मैं आपको लाना चाहूंगा। बड़े भैया आए थे, तो बड़े भैया मेरे समक्ष बैठ करके इस बात पे काफी 2 घंटे हम लोगों ने डिस्कस किया। बड़े भैया ने बोला, निशब्द देखिए तुमने। मैंने बोला, देखिए बड़े भैया, निशब्द से ही प्रेरित होकर मैंने कुछ कदम उठाए। निशब्द एक ऐसी मूवी है जो हर 80 साल की उम्र को देखनी चाहिए। मैं तो 50 साल का नवयुवा हूं। तो बड़े भैया ने बहुत सारी और भी पिक्चरें करी हैं, सरकार राज, बागवान, क्या उनसे भी प्रेरित होते हैं? देखिए, आदमी के देखने का नजरिया होता है। आपने सिर्फ पकड़ी तो निशब्द, बड़े भैया की एक बात निशब्द आपको याद रही, क्योंकि आप उस तरफ से अपने आप को ढालना चाहते हैं। ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आई। नहीं, दैट्स ट्रू। खूबसूरती जो है देखने वालों पे विद्यमान रहती है, शेक्सपियर ने लंदन में कहा था। अच्छा। और हम भारतीयों ने समझा उसे। नहीं, वो तो बात समझते हैं। ये बात है कि अगर हमारा तो क्या जयाप्रदा की भी खूबसूरती आपको पसंद आ गई कि आपने आजम खां का पत्ता कटवा दिया? जयाप्रदा जी जो है वो आजम खां की बहन जैसी है। नहीं, आजम खां की बहन जैसी आपकी बहन जैसी है कि नहीं है? ये देखिए, कुछ पर्सनल क्वेश्चन नहीं, आप बताएं। आप, बिपाशा का दिल आप पे आ गया, जयाप्रदा आपको पसंद करती हैं। नो कमेंट्स इन सिलसिलों में। आई डोंट हैव एनी कमेंट्स। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, आपका सामाजिक फिगर है, यू आर अ सोशल फिगर। आज की राजनीति की सोच, आज की राजनीति में आप पैसे देते पकड़े गए हैं। अमर सिंह जी, आप आज की राजनीति की बात ना करें। आज की जो बात हो रही है, इसमें हमें राजनीतिक के जो करप्शन की बातें, वो बातें करें। बिपाशा को लेकर अगर आप नहीं, चले, आपके बिपाशा इतनी अच्छी, आपकी बेटी की तरह है। नहीं, मैंने ऐसा कोई इस तरह के शब्द तो मैंने प्रयोग नहीं करे। बिपाशा जी मुझे अच्छे से जानती हैं। बिपाशा जी ना आपकी बेटी की तरह है, वो आपको पसंद करती हैं। जयप्रदा जी आजम खां की बहन है, आपकी नहीं। तो ये मतलब ये साहब आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को समाज के प्रति समकक्ष करता है। मैं स्त्री की इज्जत करता हूं, और ये तब तक है अगर कोई स्त्री, अगर आप बिपाशा जी को कहें कि अमर सिंह भाई जैसी हैं, तो पता नहीं वो आपका मुंह भी नोच ले। देखिए, क्योंकि ये जो है औरतों की अपनी श्रद्धा की बात है कि वो मुझे किस रूप में देखती हैं। भारतीय राजनीति के विवरण के बारे में आपको बता दूं, 267 अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि अगर कोई युवा किसी युवती को लेकर प्रेरित होता है, इसमें बड़े भैया भी सम्मिलित। हर चीज तो बड़े भैया ही बोल रहे हैं। अमर सिंह जी, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आपकी जबानी नहीं है, जो जबान आपकी निकलती है सब बड़े भैया की निकलती है। देखिए, बड़े भैया हमारे श्रद्धनीय है, अग्रगणनीय है, आदरणीय है, सादरणीय है। तो ऐसे आदरणीय सर्वगणनीय व्यक्ति ने आपको कहा निशब्द देखो। आप मेरे रूम में जाएं, आप मेरे शयन कक्ष में जाएं, बड़े भैया की तस्वीर हमने दीवार पे लगा रखी है। और निशब्द की लगाई होगी आपने, क्योंकि आप तो निशब्द की बात कर रहे हैं कि बड़े भैया निशब्द। उन्होंने मुझे एक तस्वीर दी थी जिसमें वो नई अभिनेत्री बच्ची थी कोई, उनके साथ उनके कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। वो तस्वीरें उन्होंने मुझे दी, कहा ये अमर, इसे लगाओ रूम पे। अब अगर ये गलत है तो हाँ, अमर सिंह गलत है, क्योंकि वो, मैं ये मानता हूं कि मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता। और अमर सिंह जो कि 50 साल का नवयुवा है, आज भी भारतीय राजनीति में क्रांति लाने की बात कर रहा है। अमर सिंह जी, माफी चाहूंगा, आप क्रांति नहीं ला रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने जो कौन से आचार की बात कर रहे हैं? आचार तो वैसे आपके लिए तो बिपाशा ही आचार है, क्योंकि वही खट्टी लगती है, वही नमकीन है। लेकिन अनुरोध करूंगा नहीं, आपने जब बेबी को इससे दूर रखें। नहीं, अब भ्रष्टाचार को आपने एक आचार से तुलना करके एक महज मजाक बना के रख दिया। भ्रष्टाचार भारत का एक बहुत मूलभूत कारण है। क्लियर कहें, भ्रष्टाचार, करप्शन। आचार्य रामदेव प्राणायाम छोड़ करके स्टेज पे बैठ गए। बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग नहीं बैठ रहे हैं स्टेज पे। बात बताएं आपकी, उनका प्राणायाम, बड़े भैया ने भी उस दिन स्पेशली इस बात पे कमेंट किया था। बड़े भैया और मैं काफी देर तक चाय पीते रहे इसी टॉपिक। जया भाभी ने चाय के साथ नमकीन बिस्किट भी दिया था। हमने तो ये सुनने में आया कि पिछले 2 महीने में आपने, एक बात आप मेरी बात सुने पहले। अभी बेटा उस समय द्रोणा की शूटिंग करके आए हुए थे, और ऐश्वर्या की उल्टी शुरू हो गई। बड़े भैया उस समय सामने ही बैठे हुए थे। बड़े भैया ने तुरंत 2 लड्डू ला करके मेरे मुंह में ठूस दिया। मैंने बोला क्या हुआ? बड़े भैया बोले कि मैं नाना बन रहा हूं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं। इसमें भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने